अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर हदीजा। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने जब न्यू कैट और डॉग लेना है या फिर किटन या पपी लेना है तो आपने किन चीजों का ख्याल रखना है, उसकी फिजिकल हेल्थ में किन चीजों को आपने अपनी नजर में रखना है और उसके अलावा उसके बिहेवियर में आपने किन चीजों को नोटिस करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली चीज आपने उसकी आईज देखनी है। उसकी आईज क्लियर और ब्राइट होनी चाहिए। अगर उसकी आईज में क्लाउडीनेस है या फिर कोई डिस्चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब है उसकी आंखों में इंफेक्शन मौजूद हो सकता है। दूसरी चीज आपने देखनी है उसके कान। आपने स्मेल करके देखना है किसी किस्म की कोई स्मेल आ रही है, बैड सी स्मेल आ रही है या फिर कोई डिस्चार्ज आ रहा है तो उसमें इंफेक्शन मौजूद हो सकती है। उसमें ईयर माइट्स हो सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा इशू काज करते हैं बाद में। फिर आपने उसकी नोज देखनी है। नोज जो नॉर्मली होती है वो ना ज्यादा ड्राई होती है ना बहुत ज्यादा मॉइस्ट होती है। तो अगर ड्राइनेस है तो भी इशू है। अगर उसमें से डिस्चार्ज आ रहा है तो इस बात का साइन हो सकता है कि उसके अंदर रेस्पिरेटरी इशू चल रहा है, कोई कोई उसमें लंग्स में इंफेक्शन हो सकती है। उसके बाद आपने उसका टीथ और माउथ देखना है। आपने उसके गम्स देखने हैं। उसके गम्स स्वोलन तो नहीं है, सूजे तो नहीं हुए, डेंटल इशू हो सकता है, उसके कोई दांतों में मसला हो सकता है इससे। फिर आपने देखना है कि उसके गम्स येलो हैं या पिंकिश हैं। अगर तो येलो है तो इसका मतलब है उसके अंदर ब्लड कमी हो सकती है, उसके अंदर पैरासाइट्स का इशू हो सकता है और इस तरह के कोई इशू हो सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपने उसका कोट देखना है और स्किन देखनी है कि शाइनी है या नहीं है। अगर तो उसका कोट शाइनी है तो इसका मतलब है कि वो हेल्दी है, लेकिन अगर इसका बहुत ज्यादा डल है, उसका कोट बहुत फर रफ है उसकी, तो इसका मतलब है उसके अंदर पैरासाइट का इश्यू हो सकता है। आपने उसके बालों को पीछे करके देखना है, उसके अंदर फ्लीज मौजूद है, टिक्स मौजूद है, क्योंकि अक्सर जो रफ कोट और गंदी फर होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लीज मौजूद होती हैं। आपने तसल्ली करनी है अच्छी तरह से बैठ के, पूरे अच्छी तरीके से देखना है कोई फ्लीज मौजूद है, कोई टिक्स मौजूद है, कोई डेडनेस के साइंस आपने देखने हैं। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर ऑनर्स कंप्लेन करते हैं, फंगल इन्फेक्शन होती है। जब भी वो कोई न्यू किटन या पपी लाते हैं या कोई डॉग कैट लाते हैं तो उसकी स्किन पे फंगल इन्फेक्शन होती है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये फंगल इन्फेक्शन है या नहीं है, या फिर उन्होंने कैसे इसको देखना था। आपने उसकी स्किन पे देखना है कोई बाल्डनेस मौजूद है, यानी कि कोई पैचेस बने हुए हैं जहां से बाल उतरे हुए हैं और वहां पर खुश्क सी पिपड़ियां टाइप बनी हुई है जैसे कि खुश्की होती है, तो उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकती है, स्किन का इश्यू हो सकता है। ऐसे एनिमल को आपने बिल्कुल भी नहीं लेना। उसके अलावा फंगल इन्फेक्शन की डिटेल्स और उसके ऊपर कंप्लीट उसके काजेज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट ऑप्शंस और क्या प्रोटोकॉल है उस पर मैं कंप्लीट अलग वीडियो बनाऊंगी, वो आप देख लीजिएगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगी। तो आपने इस चीज को खास तौर पे देखना है कि ये चीज मौजूद ना हो उसके अंदर। फिर आपने उसकी बॉडी कंडीशन देखनी है, उसकी रिब्स देखनी है। बहुत ज्यादा अगर उसकी रिब्स नुमाया है, यानी कि जो उसकी पसलियां बहुत ज्यादा निकली हुई हैं, तो इसका मतलब है वो अंडर वेट हो सकता है, उसके अंदर इंटरनल हेल्थ इशू चल रहा हो सकता है। उसके अलावा अगर बहुत ज्यादा वो फैटी है यानी कि उसकी रिब्स फील ही नहीं होती, आप हाथ लगा कर देखते हैं आपको फील नहीं होती, तो इसका मतलब है वो बहुत ओवरवेट है। ओवरवेट कैट डॉग के भी इश्यूज होते हैं। उसके बाद आपने इसका अब्डोमेन देखना है। अब्डोमेन आपने कैसे देखना है, उसकी बैली को आपने पल्पेट करके देखना है, उसको दबा के देखना है। अगर तो उसको पेन फील होती है या फिर आपको कोई स्वेलिंग फील होती है और उसको पेन फील होती है, इसका मतलब है उसका स्टोमिक का इशू कोई चल रहा होता है, उसको डाइजेस्टिव इशू हो सकते हैं। फिर आपने उसके पास देखना है, यानी कि जो पैड्स हैं उसके, उसको आपने चेक करना है, उसके अंदर कोई स्कार्स हैं, कोई जख्म हुए हैं, कोई इंजरी है, तो ये परमानेंट भी हो सकती है। उसके अलावा पास के अंदर बहुत ज्यादा होता है, जो उनके अंदर हारी जगह होती है वहां पर टिक्स मौजूद होते हैं, इस चीज को भी आपने गौर से देखना है। उसके बाद लास्ट चीज आ जाती है जेनिटल एरिया, यानी कि जो उसका जेनिटल पाथ है जहां से वो यूरन करती है या फीसिस करती है, उसको आपने देखना है वहां पर कोई स्वेलिंग है, कोई किसी किस्म का डिस्चार्ज है, रेडनेस है, तो इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। इस चीज को भी आपने गौर से देखना है। ये सबसे फिजिकल साइंस। उसके बाद बिहेवियर साइंस में आपने किन चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज है एक्टिविटी लेवल। अगर तो वो बहुत ज्यादा सुस्त है, एक कोने में बैठा हुआ है, बिल्कुल भी इंटरेक्ट करने की कोशिश नहीं कर पा रहा, तो वो स्ट्रेस में हो सकता है, एंजाइटी में हो सकता है। और एक इस चीज को आपने जहन में रखना है कि जो भी स्ट्रेसफुल या एंजाइटी में एनिमल होगा वो उसमें ज्यादा चांसेस होंगे कि वो इन्फेक्शन को कैरी करेगा और डिजीज की तरफ जा सकता है। फिर आपने उसकी सोशबिलिटी देखनी है, यानी कि वो सोशल कितना है। कुछ अगर एनिमल्स होते हैं वो बिल्कुल भी सोशल नहीं होते, अगर वो इंटरेक्ट करने की कोशिश नहीं करते तो बहुत मुश्किल है कि वो आपके इन्वायरमेंट में आपके साथ अडॉप्ट कर सकें या फिर इंटरेक्ट कर सकें। और कुछ पपीज और किटन्स होते हैं वो नेचुरली बहुत इंटरेक्ट करते हैं और फौरी तौर पर आपके साथ घुल मिल जाते हैं। फिर आपने उसको चला कर देखना है, उसकी वॉकिंग देखनी है कि चलते हुए उसको मुश्किल तो नहीं पेश आ रही, वो लिंपिंग तो नहीं कर रहा, यानी कि लंगड़ा के तो नहीं चल रहा, पाँव उठा रहा है, उसके जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकता है, उसके पास में इशू हो सकता है। अगर वो लिंपिंग कर रहा है तो क्लियर साइन है कि आपने इसको नहीं लेना।
उसके बाद आ जाती है हाउस ट्रेनिंग, यानी कि अगर आपने ओल्डर कैट और डॉग लेना है, यानी कि जो किटन या पपी नहीं रहा, अब 1 साल से बड़ा हो चुका है, तो आपने उस चीज में ख्याल रखना है कि इसकी ट्रेनिंग हुई हुई है, लिटर बॉक्स में जाता है, प्रॉपर टाइम पे खाता है, पीता है। अगर इसकी ट्रेनिंग होगी तो आपके एनवायरनमेंट में उसको एडजस्ट करना इजी होगा, वरना आप किटन को तो ट्रेन कर सकते हैं, ओल्डर एनिमल को ट्रेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आता है मेडिकल हिस्ट्री एंड रिकॉर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप इजीली इग्नोर कर देते हैं। अक्सर मैंने ऑनर्स को देखा है, किटन्स या फिर पपी उनने न्यू लिया होता है और कुछ दिनों बाद ही वो वॉमिटिंग शुरू कर देता है, डायरिया शुरू कर देता है। उनसे हम पूछते हैं कि इसका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड क्या है, वो कहते हैं कि हमने जहां से लिया है उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन हुई हुई है। तो वैक्सीनेशन हुई है तो आपके पास रिकॉर्ड क्यों नहीं है? आपने क्यों नहीं रिकॉर्ड लिया? ऐसा कैसे हो सकता है वैक्सीनेशन हुई है और आपके पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं है? अगर वैक्सीनेशन हुई है तो आपने जहां से लिया है वो आपको उसका रिकॉर्ड जरूर देंगे। इस चीज को आपने माइंड में रखना है। उसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई, वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत सी अर्ली एज इसकी डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद प्रीवियस हेल्थ इश्यूज का आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जहां से आप ले रहे हैं, ऑनर से, ब्रीडर से या किससे भी अडॉप्ट कर रहे हैं, आपने उनसे पूछना है कि इसको कोई प्रीवियस हेल्थ इशू चल रहा था या ऑन गोइंग कोई हेल्थ इशू इसमें मौजूद है या नहीं है। अगर प्रीवियस हेल्थ इशू होगा तो फ्यूचर में उसको उस चीज के साथ हैंडल करना और उसके मुताबिक चलाना आसान होगा। जैसे अगर किसी के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट का इशू चल रहा है, किडनी इन्फेक्शन चल रही है, तो आपको पता होगा इसके अंदर मैंने ये फीड चलानी है। अब आप उसको उसकी हेल्थ कंडीशन के मुताबिक डाइट देंगे। उसके बाद आपने पूछना है कि ये कैट डॉग स्पे है या न्यूटर है या नहीं है, क्योंकि स्पे और न्यूटर कैट डॉग को लेस अग्रेसिव होते हैं, उनको हैंडल करना ज्यादा इजी होता है। और अगर वो स्पे और न्यूटर नहीं है तो उसके मुताबिक आप अपने माइंड को तैयार रखेंगे और आप उस सिचुएशन के मुताबिक उसको हैंडल करेंगे। उसके बाद आपने डॉग कैट लेना किधर से है? एक तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है अडॉप्शन का। अडॉप्शन किसी के जरिए भी हो सकती है, किसी ऑलरेडी पेट ऑनर के जरिए भी हो सकती है, या फिर किसी शेल्टर या रेस्क्यू टीम के जरिए भी हो सकती है। और दूसरा ऑप्शन होता है ब्रीडर का। अगर शेल्टर की बात करें तो वो आपको हेल्थ चेक भी प्रोवाइड करते हैं, वैक्सीनेशन भी प्रोवाइड करते हैं और आपको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करते हैं। उसमें किसी भी किस्म का कोई हेल्थ कंसर्न है, कोई भी इशू, हर चीज से कंप्लीटली गाइड करते हैं। इशू आता है जब आप ब्रीडर से लेते हैं, मोस्टली वो आपको वैक्सीनेशन शेड्यूल प्रोवाइड नहीं करते। दूसरा, वो आपको उसके हेल्थ इश्यूज से एग्जैक्टली गाइड नहीं करते कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है या ऐसे इशू है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप किसी एथिकल प्लेस से, एथिकल ब्रीडर से इस चीज को बाय कर रहे हैं। आप उनसे क्वेश्चन करें, उनसे पूछें कि इसका क्या हेल्थ चेक है, इसका क्या वैक्सीनेशन शेड्यूल है, और कंप्लीट मेडिकल रिकॉर्ड आप उनसे लें उसका। I hope this video helped you in making a responsible decision, because buying or adopting a cat is a long-term commitment. So you should be informed of all possible conditions and decisions. Thank you for watching. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।